हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु सर। जैसे कि बच्चों मैंने आपको 4.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि द्विघात समीकरण होता क्या, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि बच्चों हमने बताया था, अगर कोई इक्वेशन जो होगी ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में होगी तो हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमारी अगर कोई भी समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, और हमने आपको द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां बताई थी। नंबर 1 एक गुणनखंड विधि थी, यानी फैक्टर काट के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। नंबर 2 थी हमारी पूर्ण वर्ग द्वारा, यानी होल स्क्वायर द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 थी श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, जो कि हमने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करके उसमें एक आपको सूत्र निकालवाया था हमने, जिसको हमने बताया था श्रीधराचार्य सूत्र। आज हम आपको 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोलना हमसे कि जांच कीजिए कि दिए हुए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों हमें सबसे पहले तो बताना है कि द्विघात समीकरण ये हमारा है या नहीं। तो बच्चों हमने आपको क्वेश्चन कराया था कि द्विघात समीकरण कब होगा, जब वह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि हमारे ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है या नहीं है। तो देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ax + 1 का होल स्क्वायर है, यानी ये हमारा क्या है, a + b का होल स्क्वायर। बच्चों a + b का होल स्क्वायर क्या था, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, यानी a की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है x और b की जगह क्या है 1। इस वाले फॉर्मूले से हम सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x² + 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों 2ab, यानी x बन जाए x और 2 यानी 2x = 2x। देखो बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का हम करेंगे x में करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर 2 का हम 3 में करेंगे, माइनस यहाँ पे यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो गया -3 2 या 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या बच्चों हमें क्या होता है, अगर ये द्विघात समीकरण होगा तो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होगा। तो सबसे पहले हमें 0 करना पड़ेगा, एक साइड 0, यानी तो हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं। इधर जो भी टर्म्स है हमारे बाकी इधर ले आते हैं। जब इधर सभी पद इधर उठा के लाए तो x² + 1 + 2x, इसको यहाँ से यहाँ लाए 2 इधर प्लस का था, इधर लाओ कितना हो जाएगा माइनस का 2x -6 का इधर लाओ +6 हो जाएगा बराबर 0। अब बच्चों क्या करेंगे, एक जैसे जो पद होंगे उनको जोड़ लेंगे और घटा लेंगे। यहाँ देखो x² हमारे पास 1 है, केवल x² लिख दिया। x वाले पद जो 1 या 3 है, ये प्लस का ये माइनस का। बच्चों हमेशा याद रखना विपरीत चिन्ह वाले जो हमारे होते हैं वो घट जाते हैं, यानी यहाँ पे प्लस का था 2x, यहाँ किसका था माइनस का 2x का, तो 2x से 2x कट गया, क्या बचा 0 कट गया। अब यहाँ पे बचा कितना 6 और 1 7 = 0। बच्चों ये बताना है आपको x² + 7 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले कैसे बताओगे, इसको हम देखते हैं कि हमारा ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो बच्चों इसको देखो है हाँ ये x² है, लेकिन bx नहीं है, + c = 0। bx देखते बच्चों bx कहाँ चला गया, बच्चों जो हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखाई थी ax² + bx + c बराबर 0, हमने उसमें आपको कहा था कि a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी a कभी भी a ≠ 0, a 0 नहीं हो सकता, लेकिन b हो सकता है। यानी क्या हुआ होगा बच्चों, यहाँ पे b को क्या हो गया 0 हो गया होगा, तो 0 को हम जब x में इंटू करेंगे तो आप क्या आएगा 0, और वो इन्होंने लिखा नहीं होगा। इसलिए हमारा ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है, यानी के रूप में है। तो एक बच्चों लाइन लिखेंगे इसके नीचे, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि यह है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसी का। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, x² - 2x बराबर -2 3 - x। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, x² - 2x = 2 पर 3 में सबसे पहले करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चे समझ लो, प्लस इंटू माइनस
माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ क्या माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, 3 2 जा 6 यानी माइनस के 6। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x। अच्छा हमने बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो एक तरफ आपको जीरो करना पड़ेगा, तो जीरो करने के लिए इसकी तरफ से पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पक्षांतर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस इसको इधर लाओगे माइनस के साइड लाओ किसका जाएगा प्लस का 6 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों देखोगे एक्स स्क्वायर 2x एक जैसे पद होंगे तो हम जोड़ लेंगे और घटा लेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर तो एक ही हमारे पास एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। अब बच्चों देखते हैं 2x ये माइनस का ये माइनस का बच्चों एक जैसे जब भी साइन मिले आपको तो क्या करो बच्चों इनको जोड़ लेते हैं। तो माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x और जो भी इनके साथ साइन होगा उसको लगा देंगे, यानी इन दोनों के साथ क्या होता साइन था माइनस का हमने लगा दिया प्लस 6 और तो यानी 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये देखो ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, क्या लिखोगे, ये है समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है क्योंकि ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, ये क्यों द्विघात समीकरण है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। नोट करिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 वो इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 3। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं x का इंटू x में करोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर यानी x का 2, x का 1 में करोगे तो x बन जा x, माइनस 2 का x में करोगे तो क्या आएगा माइनस 2x। अब माइनस 2 का x में करोगे तो माइनस 2 बन जा 2 इज इक्वल टू x का x में करोगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x का 3 में करोगे कितना आएगा बच्चों माइनस के 3x, माइनस 1 का x में करोगे तो माइनस x, माइनस 1 का 3 में करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों प्लस 3 बन जा 3। बच्चों हमने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी द्विघात समीकरण जो होगा वो अगर एक तरफ आपको क्या करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा, जीरो के लिए बच्चों क्या करेंगे हम इसमें सभी पद को उठा के इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x पहले से था, जब इसको उठा के इधर लाए एक्स स्क्वायर हमारा इधर प्लस का था इधर लाए क्या हो गया माइनस का, इधर से माइनस 3x उठाया प्लस का 3x हो गया, इधर से माइनस x लाए प्लस का x हो गया, इधर से प्लस 3 लाए माइनस का 3 हो गया और क्या बचा 0 बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक जैसे जोड़ लेंगे, ये प्लस का x स्क्वायर है ये माइनस का x स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या हो गए घट गए, क्या हो गए घट गए यानी 0 हो गए। अब यहाँ पे x के देखेंगे, एक ये x है, एक ये प्लस का x है, ये 3x है और ये क्या है 1x 4x हो गया, 3x 1 4x और 4 5x, तो 5 2x को क्या कर देंगे हम कम कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, क्या बचेगा देखो प्लस वाले में एक तरफ जोड़ लेते हैं 1 3 और 1 4 5 क्या हो गया 5x और माइनस का क्या बचा 2x और यहाँ पे देखो माइनस का 3 यही बचा ना, तो 5 में 2 गया कितना बचेगा बच्चों 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये हमारे द्विघात समीकरण के रूप में है नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमारे में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चों याद रखना बी बराबर हमने बताया 0 हो सकता है लेकिन ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए हर द्विघात समीकरण में क्या होगा एक्स स्क्वायर अवश्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं तो हमारा ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे दिया हुआ समीकरण या ऐसे लिखेंगे यह है समीकरण
यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। ठीक, नोट करेंगे। नोट करेंगे। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 1। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका इंटू पहले इसमें x का 2x में करोगे 2x स्क्वायर। देखो बच्चों इंटू कैसे करते हैं इन दोनों का, पहले तो इस वाले ब्रैकेट का एक उठाएंगे, इन दोनों से इंटू करेंगे, फिर इसका दूसरा उठाएंगे, फिर इन दोनों से इंटू करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। x का 2 में 2 आया और x और x क्या हो गया x स्क्वायर। x का 1 में करोगे तो x बन जाए x, माइनस 3 का प्लस में करोगे तो माइनस प्लस प्लस आएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, और 3 2 या 6 x का x, 3 बन गया 3 और माइनस प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू x का x स्क्वायर प्लस 5x। हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक तरफ 0 होगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 पहले से है, इसको उठा के लाएंगे प्लस का है, इधर लाओगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का उठा के लाओगे माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। आप एक जैसे से पद को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। 2x स्क्वायर 2 है यहाँ पे एक माइनस का है तो 2 में से घट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ x है प्लस का है, यहाँ माइनस के 5x है, यहाँ 6 है, 6 और 5 11 में से बन जाएगा, किसका बचेगा 10, और किसका बचेगा 10 ये माइनस का, क्योंकि बड़े वाले क्या किसके थे, माइनस के बड़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 और तो नहीं है माइनस के 3, आप बताओ तो ये है कि नहीं है, ये है। तो यह समीकरण द्विघात समीकरण है। और क्यों है बच्चों, ये तो आपको बता ही चुके हैं, समीकरण है क्यों है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, यानी रूप में है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।